Hello bachon, let's see the question. The question says that regulatory proteins are the accessory proteins that interact with RNA polymerase and affect its role in transcription. Which of the following statements is correct about regulatory proteins? Options हैं they only increase expression, they only decrease expression, they interact with RNA polymerase but do not affect the expression, they can act both as activator and as repressors. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, यहाँ हम लिखते हैं की कंसेप्ट को। इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट रहेगा रेगुलेटरी प्रोटीन। तो यहाँ लिखेंगे हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन ट्रांसक्रिप्शन। तो लिखते हैं इन ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की सबसे पहले, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप रहेगा। इसमें जीन जो है इससे मेनली जो है एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा, जो मेन एंजाइम है यहाँ पर ये रहता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ लिखेंगे हम ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये आरएनए के इलोंगेशन को कैटालाइज करता है, जिससे कि आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या है फिर, तो इसके बारे में जानते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन जो है इन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये एक्चुअल में है प्रोटीन्स जो कि डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट मेनली प्रोमोटर से जाकर ये अटैच हो जाती है, बाइंड हो जाती है। हम कह सकते हैं बाइंड्स विद a specific segment of जीन। तो जीन के ये स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ जाकर अटैच हो जाती हैं और वहां जाकर मेनली ये प्रोमोटर के साथ अटैच होती हैं और वहां अटैच होकर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटरेक्ट्स विद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो ये इंटरेक्ट करेंगी। तो इससे होता क्या है, एंड अफेक्ट्स its ability to identify promoter site मीन ये जो प्रोटीन्स हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ये जीन के प्रोमोटर साइट या फिर एक स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ जाकर बाइंड हो जाती हैं और फिर वहां रहते हुए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेंगी और उसकी एबिलिटी जो है उसे अफेक्ट करती हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर साइट। अब प्रमोटर साइट जीन में ऐसी साइट होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है। तो ये उसे अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब है ये उसे हम कह सकते हैं प्रमोट भी कर सकती है और ये इनहिबिट कर सकती है। मीन ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों की तरह काम कर सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये एक्टिवेटर भी हो सकती है। अगर ये एक्टिवेटर है तो इस टाइप का जो हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन का जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। और अगर ये रिप्रेसर है तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन भी हो सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये रिप्रेसर प्रोटीन है। तो इस टाइप का जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो हमारे पास रहेगा यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेशन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये जीन के साथ अटैच होकर उसके स्पेसिफिक साइट के साथ अटैच होकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एबिलिटी जो है उसे बढ़ा भी सकती हैं या फिर इसे बिल्कुल ये स्प्रेस भी कर सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ये
एक्सप्रेशन को इंक्रीज नहीं करती हैं, ये डिक्रीज भी कर सकती हैं। तो दोनों ही काम इसके होते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है, दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, तो ये ओनली डिक्रीज नहीं करती, ये बढ़ा भी सकती हैं, इंक्रीज भी कर सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है, दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ये इंटरेक्ट करेंगी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ, रेगुलेटरी प्रोटीन ये इंटरेक्ट करती हैं और ये अफेक्ट भी करती हैं जीन एक्सप्रेशन को। ऑप्शन डी दिया गया है, दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर्स एंड एज रिप्रेसर्स, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये एक्टिवेटर भी हो सकती है, मीन ट्रांसक्रिप्शन को ये प्रमोट भी कर सकती है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक भी सकती हैं, तो ये रिप्रेसर की तरह भी काम कर सकती हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।